एक एडल्ट ह्यूमन में कितना सेल मौजूद होता है। 30 ट्रिलियन मान लें। और ये सेल कैसे होंगे? न्यूक्लिएट। हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया हो गए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक डीएनए सेल में जो होता है वो कितना बड़ा होता है। क्या ये डीएनए माइक्रोस्कोपिक होता है या कितना बड़ा होता है या इतना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है? आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल कैलकुलेट करके देख लेंगे कि कितना बड़ा होता है, ठीक है। और ये भी देख लेंगे कि सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है उसको कितने बार हम लोग जो है वो कितने ट्रिप में कवर कर सकते हैं डीएनए के लेंथ से, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि हमारे जो एक डीएनए है वो कहाँ होता है। तो हमारे सेल में जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में मौजूद होता है। और एक सेल में जो बेस पेयर की संख्या होती है जिसको नाइट्रोजनस बेस कहते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन जो है वो उसकी संख्या जो है एक सेल में करीब करीब डिप्लॉयड सेल की बात कर रहे हैं, करीब करीब 6.4 × 10⁹ होता है, यानी कि 6.4 बिलियन के करीब करीब होता है, ठीक है। और हैप्लॉयड सेल में इसी का हाफ यानी 3.2 बिलियन के करीब करीब। तो एक सेल में हम लोग देख लिए नंबर ऑफ बेस पेयर। इस पे आपका क्वेश्चन भी आता है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो एक सेल में हम लोग देख लिए कि कितने जो है बेस पेयर होते हैं, यानी 6.4 बिलियन के करीब जो है ये बेस पेयर होते हैं। और दो बेस पेयर के बीच का जो दो बेस पेयर है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 × 10⁻⁻10 मीटर के करीब करीब होता है। तो अब टोटल जो बेस पेयर है उसका लेंथ जो है वो कितना हो जाएगा, यानी एक सेल में जो डीएनए होता है वो कितना लंबा होता है, हमको इन दोनों बातों से कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि लेंथ ऑफ डीएनए जो है बराबर हो जाएगा लेंथ बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा उसका लेंथ कितना है, और नंबर ऑफ बेस पेयर एक सेल में कितने जो है इनटू कर देंगे। तो इसका कैलकुलेशन जो है बिल्कुल आ जाएगा करीब करीब आपका 2.167 मीटर के करीब करीब, यानी कि अप्रॉक्स कर लिया जाए तो अप्रॉक्स जो है 2 मीटर के करीब करीब जो है एक सेल में डीएनए 2 मीटर के करीब करीब होता है। अब बात कर लिया जाए कि एक एडल्ट ह्यूमन में कितना सेल मौजूद होता है। तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो है नंबर ऑफ सेल जो है अगर हम 30 ट्रिलियन मान लें, और ये सेल कैसे होंगे? न्यूक्लिएटेड होंगे, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। जैसे कि आपका आरबीसी का सेल, आरबीसी सेल में जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो हम लोग उसी सेल की बात करेंगे जो न्यूक्लिएटेड हो, यानी कि न्यूक्लिएटेड सेल में जो है डीएनए मौजूद होता है। तो डीएनए का ही लेंथ देखना है हमको, इसलिए हम लोग न्यूक्लिएटेड सेल की। तो अगर इसकी संख्या एक एडल्ट ह्यूमन में 30 ट्रिलियन मान लिया जाए तो कितना हो जाएगा? तो 30 और ट्रिलियन × 10⁻, आपको कितना कर देना है? 13 कर देना है। 3 × 10⁻13। इसकी संख्या आप नोट कर लीजिए। अब क्या करना है कि आपके बॉडी में पता चल गया है कि नंबर ऑफ जो है सेल कितने हैं, और एक सेल में डीएनए कितना था? लगभग 2 मीटर। तो टोटल डीएनए का लेंथ कितना हो जाएगा? अगर एक पे एक डीएनए को जो है अरेंज करके रखा जाए तो इसका लेंथ जो है कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 3 × 2 आपका 6 हो गया, यानी 6 × 10⁻13 जो है मीटर के करीब करीब हो गया। अब नोट कीजिए सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो है 1.5 × 10⁻11 मीटर में बात कर रहे हैं, 11 मीटर के करीब है। फिर से नोट कीजिए 1.5 × 10⁻11 मीटर, इतना जो है सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस को जो है, यानी कि जो हमारा डीएनए का टोटल बॉडी में जो डीएनए है उसको एक पे एक अरेंज कर देंगे तो जितना लेंथ उसका होगा उसके लेंथ से हम सन और अर्थ के डिस्टेंस से जब डिवाइड करेंगे तो ये करीब करीब कितना आएगा? इसको डिवाइड करने से कितना आएगा? और जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो ये करीब करीब 400 आएगा, यानी कि अर्थ से सन तक जो है 400 ट्रिप्स जो है, राउंड ट्रिप जो है आप कर सकते हैं। आपका डीएनए सोचिए कितना ज्यादा लंबा है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी दूसरे वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।